आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला था और ये दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई मुकाबला, लेकिन उससे भी बढ़कर ये मुकाबला था कि ये जो भी मैच जीतेगा वो सीधे फाइनल में प्रवेश करेगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए इंतजार में थे भारतीय टीम, जबकि 2025 के इस एशिया कप के संस्करण में 28 सितंबर को उनका सामना होना था। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की बात करें या फिर वही पाकिस्तान की बात करें, दोनों ही टीमों के पास एक सुनहरा मौका था कि कौन आखिर में जाकर फाइनल में प्रवेश करेगा। उसके लिए देखे तो टॉस जीता बांग्लादेश, टॉस जीतकर फिर गेंदबाजी करने का फैसला, लेकिन जकीर अली अनेक ने कुछ एक ऐसी बात की जहां पे आपको लग रहा था कि स्लोई से पीछे और वहां पे भी आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। तो वहां पे थोड़ा बहुत कप्तान से द्वारा थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा कि वो ऐसे स्लोई से कंडीशन, स्लोई से पिच दिख रहा है, उसके बावजूद भी आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। तो वहां पे आप एक सवाल और निशान रख कर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ बदलाव के नूरुल हसन सुहान आए, तंजीम तमीम को नहीं खिलाए। तो वहाँ पे मुझे लगा तंजीम तमीम को खिलाना चाहिए था, वहाँ पे नासूम अहमद और कहीं ना कहीं वैसे ही कुछ बदलाव किए थे। वहाँ पे तस्कीन की वापसी हुई थी और सैफुद्दीन, तो वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त बदलाव माहिदी हसन को भी लाए थे। अच्छा खासा बदलाव था। लेकिन मुझे लग रहा था कि परवेज हुसैन इमॉन की जगह पे आप तंजीम तमीम को खिलवा सकते हैं। भले ही एक मैच में खराब गया हो, लेकिन तंजीम तमीम इमॉन से मुझे लगता है बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन जो टॉस जीता उसका फायदा उठाते हुए नजर आए गेंदबाज, बांग्लादेशी गेंदबाज ने जो पहले ही ओवर में आकर तस्कीन ने जो अच्छी खासी टच में दिख रहे थे पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान, तो उनको कहीं ना कहीं एक कट लगाया, चौका, फिर कहीं ना कहीं अगला ही गेंद कट मारने की कोशिश है। वहाँ पे जबरदस्त कैच पॉइंट के द्वारा वहाँ पे रिशाद हुसैन ने वो कैच पकड़ा। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे सही मयूब आए और सही मयूब बहुत ही खराब एक और बार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दूसरे ओवर मेहदी हसन आते हैं, मिडॉन के ऊपर से मारने की कोशिश, मिडॉन में जबरदस्त कैच पकड़ते हैं और वहाँ पे शॉट उतना खास टाइमिंग नहीं होता है, वहाँ पे मिडॉन के हाथों में मार जाते हैं और शून्य बना कर जाते हैं। यानी कि 6 इनिंग्स में 4 बतख यानी कि 4 डक्स बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये खराब मैं कहूंगा बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा। लेकिन पावर प्ले में भी उतना खास प्रभाव नहीं डाला। पावर प्ले में सिर्फ 27 रन आए, जहाँ पे तस्कीन और मेहदी हसन ने बेहतर गेंदबाजी की, वहाँ पे कुछ इनसाइड एजेस का चौका लगाया। वहाँ पे कप्तान सलमान अली आगा चौथे नंबर पे आए थे। आज सलमान अली आगा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत समय लगा रहे, उसके बाद अच्छी खासी पारी को संभाल कर बाद में रन बटोरने को देखेंगे। लेकिन पावर प्ले बहुत ही धीमा इस एशिया कप में। सिर्फ 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे मुस्तफिजुर को भी एक चौका लगाया था ओवर कवर्स, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी सिर्फ 27 रन बने थे। तो वहां पे पावर प्ले के बाद आते हैं रिशाद हुसैन, और रिशाद हुसैन ने आकर वही आज जो स्पिन करते हुए दिखाई दिया, आज जो उनका लेग स्पिन दिखा, जो टर्न दिखा, उमदा किस्म की टर्न और बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल्स डाल के गए, और जहाँ पे 2 विकेट्स भी चटका कर गए, जिसका फखर जमान का इनसाइड आउट शॉट वहाँ पे एक्स्ट्रा कवर के दरमियान मारने गया और वहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑफ ज्यादा वाइड था और वहाँ पे तंजीम सकीब के हाथों में कैच, सिर्फ 13 रन बनाकर चलते बने, वो भी 20 गेंदों में। तो बहुत ही मैं कहूँगा खराब। भले ही आपकी पिच स्लो हो या फिर स्पिनर्सों को मदद मिले, लेकिन आपको उस अप्रोच के साथ जाना चाहिए जहाँ पे आप सिंगल्स डबल्स खेल सकते हैं। सिर्फ बड़े शॉट के ऊपर ही आप निर्भर नहीं कर सकते। हुसैन तलत आते हैं, उसके अब बीच में मेहदी हसन, तंजीम सकीब गेंदबाजी करते हैं। फिर कहने की रिशाद हुसैन आता है, वहाँ पे कट मारने जाते हैं और वहाँ पे जबरदस्त कैच साइफ हसन द्वारा बैकवर्ड पॉइंट के द्वारा बहुत एक जबरदस्त कैच पकड़ते हैं। लेकिन उसके बाद कौन आते हैं? मोहम्मद हारिस। तो हारिस और सलमान के बीच ऐसा लगता है पार्टनरशिप बनने को दिखते हैं, लेकिन सलमान कुछ खास नहीं कर पाते हैं। तो 10 ओवर के बाद मुस्तफिजुर को लाते हैं, मुस्तफिजुर वही कटर्स डालते हैं और वहाँ पे इनसाइड एज पे कैच से 19 रन बनाकर जाते हैं। तो राना बॉल से भी मैं कहूँगा खराब, मैं कहूँगा प्रदर्शन कप्तान द्वारा इस एशिया कप में बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ा है इस टीम के ऊपर। उसके बाद देखें तो अच्छी खासी गेंदबाजी, लेकिन किसको भेजा? नवाज फहीम अशरफ से पहले शाहीन शाफरीदी को एक फ्लोटर के जरिए भेजा था। ऐसा लग रहा था कि आज ज्यादा रन्स बनेंगे नहीं, और जैसे कि पकड़ बनाया था बांग्लादेशी गेंदबाजों ने, ऐसा लग रहा था कि 100 रन बनाना भी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वहां पे आप 5 विकेट से गंवा चुके थे सिर्फ 49 रन पे। तो बहुत ही खराब परिस्थिति में थे। वहां पे आए थे शाहीन शाफरीदी, रिशाद हुसैन, वहां पे एक कैच था शॉर्ट कवर में, वहाँ पे नूरुल हसन सुहान से वहाँ पे कैच छूटा। फिर कहीं ना कहीं एक एलबीडब्ल्यू वहाँ पे भी बचे। फिर अगला ही गेंद कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन के ऊपर मारने गया और वहाँ पे आ, मेहदी हसन से कैच छूटा। तो वहाँ पे 2-3 मौके मिल चुके थे। तो फिर अगले ओवर में उसको अच्छी तरीके से उस मौके को बुनाया, जहाँ पे आपने तंजीम सकीब और तस्कीन अहमद के ऊपर जो करारा प्रहार किया, एक मिड विकेट के ऊपर छक्का, फिर तस्कीन अहमद को छक्का, फिर
फुल टॉस गेंद पे वही मारने गए और टॉप एज वहाँ पे कैच ज़बरदस्त पकड़े जकीर अली अनेक। फिर कहने के आते ही एक चौका लगाया जिसमें से मोहम्मद नवाज, लेकिन वो चौका था नहीं, वो कैच था। शून्य पे चलते बनते मोहम्मद नवाज और वहाँ पे डीप पॉइंट के हाथों इमॉन के द्वारा बहुत ही खराब मैं कहूँगा, ये तो बिल्कुल आसान सा कैच था, एडजस्ट करना था और वो विकेट कहीं ना कहीं वहाँ पे भारी पड़ गया, क्योंकि वो जो छोटी सी पारी के लिए 13 गेंदों में 19 रन शाहीन अफरीदी 2 छक्के लगाए। उसके बाद नवाज को आपने मौका दिया, आज 2-3 कैचेस छूटे थे तो बहुत ही खराब मैं कहूँगा फील्डिंग बांग्लादेशी द्वारा कैचेस में खास हुआ, लेकिन गेंदबाजों ने अपना काम कर चुके थे। फिर क्या मुस्तफिजुर रहमान को वहाँ पे फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाते, स्कोप शॉट लगाते, 15वें ओवर तक देखे तो 83 रन 6 विकेट के नुकसान पे थे। लेकिन उस भी जो पार्टनरशिप था वो महत्वपूर्ण पार्टनरशिप मोहम्मद नवाज और कहीं ना कहीं मोहम्मद हारिस के बीच, और वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं रंग लाई पाकिस्तान को थोड़ा बहुत उस टोटल तक पहुंचे जहां पे सम्मानजनक स्कोर आप कह सकते हैं, जहां से थोड़ा बहुत आप फाइट कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में गए, फिर मेहदी हसन को एक छक्का लगाते हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वहां पे विकेट जाता है किसका, मोहम्मद हारिस का। कॉटन बॉल जबरदस्त जोर से शॉट मारते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे वैसा ही मौका था। 31 रन बनाए थे, मोहम्मद हैरिस अच्छा खासा खेल रहे थे, लेकिन आज 31 रन भी बहुत ही महत्वपूर्ण पारी की देखा। लेकिन मोहम्मद नवाज वही फिर तस्किन अहमद को छक्का लगाते, इसको ऊपर से फिर कहीं ना कहीं शॉट डिलीवरीज करते, कटर्स का इस्तेमाल करते और वहाँ पे टॉप एज और ज़बरदस्त कैच कवर्स द्वारा वहाँ पे परवेज हुसैन इमर वही गेंदबाज थे, वही बल्लेबाज और वही फील्डर था जिनने शून्य पे वो जो आउट थे मोहम्मद नवाज, उनको 25 रन बनाने दिए, वही कैमियो पारी। और आखिर में 20वें ओवर तक जाते जाते देखे तो वहाँ पे कुछ एक आध चौके लगाए फाहिम अशराफ ने, और फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे 135 रन से बना गया पाकिस्तान, जिसमें से आखिरी 5 ओवर में 52 रन आए और वही कहीं ना कहीं बूस्ट अप कर गया पाकिस्तान के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 3 विकेट तस्किन अहमद, 4 ओवर 28 रन देकर 3 विकेट, उमदा किस्म का स्पेल। खासतौर पे मेहदी हसन ने भी 2 विकेट चटकाया। मुस्तफिजुर खासतौर पे देखें तो थोड़ा बहुत महंगे रहे, लेकिन रिशाद हुसैन आज टर्न भी ज़बरदस्त, अच्छी खासी गेंदबाजी का इस्तेमाल, 4 ओवर 18 रन 2 विकेट, तो महत्वपूर्ण 100 विकेट्स भी T20 कैरियर पे लिया है तस्किन अहमद। तो तीसरे बांग्लादेशी खिलाड़ी गेंदबाज है जिन्होंने 100 विकेट T20 में ले चुके हैं। उससे पहले शकीब अल हसन, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके मुस्तफिजुर रहमान और तीसरे में तस्किन अहमद। लेकिन 136 रन का टारगेट, ऐसा लग रहा था कि आज संभव हो सकता है ये टारगेट चेज करना, अगर पावर प्ले अच्छा खासा बेहतर गया, वहाँ पे पार्टनरशिप 30 35 40 रन का पार्टनरशिप लगा और बेहतर बल्लेबाजी करे तो पूरी तरीके से। लेकिन वहाँ पे आता है ट्विस्ट, क्योंकि वहाँ पे शाहीन अफरीदी ने जो पावर प्ले में आज गेंदबाजी डाला, पूरी तरीके से स्विंग करता हुआ दिखाई दिया, वहाँ पे पूरी तरीके से तजुर्बेकार गेंदबाजी करते हुए नजर आए और वहाँ पे कोशिश पूरी तरीके से सफल रहा। पहले ही ओवर में इमॉन को शून्य पे चलता किया, वहाँ पे स्क्वायर लेग फाइन लेग के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश, थोड़ा बहुत शॉर्ट गेंदबाजी क्या था, मोहम्मद नवाज ने ज़बरदस्त वो कैच पकड़ा, शून्य पे चलते बने। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे शाहीन अफरीदी के बाद एक ओवर वहाँ पे फ़हीम अशरफ से भी करवाया, तो वहाँ पे ज़बरदस्त गेंदबाजी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे एक छक्का भी खाया था, किसने लगाया, सईफ हसन ने। फिर शाहीन अफरीदी आते, बेहतर गेंदबाजी करते, हारिस राउफ को एक ज़बरदस्त फ्लिक का चौका लगाते, फिर चौका लगाया काट का, तो कहा वहाँ पे सईफ हसन जब तक थे अच्छी खड़े थे तो वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त शॉट्स लगा रहे थे। फिर शाहीन अफरीदी आते हैं, वहाँ पे चलता करता है किसको, वहाँ पे आपके तौहीद हिदोय, वहाँ पे एक रनआउट का भी मौका था और तौहीद हिदोय कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक ख़राब शॉट मारकर चलते बने, वहाँ पे बहुत ही ख़राब मैं कहूँगा, उस वक्त ये शॉट की ज़रूरत नहीं थी और ज़बरदस्त कैच पकड़ा सईम अयूब ने, पॉइंट से पीछे भागकर बेहतर कैच पकड़ा, सिर्फ 5 ही रन बनाए, वहाँ पे पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, सईफ हसन अकेले खड़े थे। तो कहीं ना कहीं पावर प्ले में जो 3 ओवर डाले बहुत ही महत्वपूर्ण, हारिस राउफ ने भी आखिरी ओवर में वो विकेट चटकाया, किसका विकेट चटकाया, वो था आपके परवेज माफ कीजिएगा सईफ हसन। ऑन साइड में खेलने गए, टॉप एज लगा, वहां पे पॉइंट के हाथों कैच और वही विकेट में कहूंगा सईफ हसन का विकेट, वो महत्वपूर्ण विकेट जो ब्रेक थ्रू दिलवाया हरीश राउफ ने, वो कहीं ना कहीं मैच का रुख पलटने वाला वो विकेट था। तो पावर प्ले के अंदर अगर आप 3 विकेट गवा जाते, सिर्फ 36 रन बनते हैं, आते ही फिर नूरुल हसन सुहान भी छक्का लगाते हुए नजर आते, तो वहां पे मेहदी हसन को आगे भेजा, नूरुल हसन आते, तो वहां पे कुछ अलग ही मैच दिख रहा था। आते गए वहाँ पे बल्लेबाज शॉट्स मारने को देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं आपके अबरार आते हैं तो वहाँ पे ज़बरदस्त किफ़ायती स्पेल्स, मोहम्मद नवाज को आज गेंदबाजी करने दिया, 2 मैच गेंदबाजी नहीं किया, फिर मोहम्मद नवाज ने चलता किया एक बहुत ही ख़राब शॉट मैं कहूँगा मेहदी हसन का, वहाँ पे एक्स्ट्रा कवर किया तो वहाँ पे कैच दे बैठे, तो बहुत ही ख़राब मैं कहूँगा 11 रन बनाया। नूरुल हसन ने भी वही कोशिश की थी, वही एक चक्का लगाया था
वही टॉपेज लगा था, वहाँ पे ऑन साइड में मारने गया, टॉपेज लगा, वहाँ पे थर्ड मैन के ऊपर से छक्का के लिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं नूरुल हसन भी बहुत ही खराब स्पिनर्स के खिलाफ आप ऐसे शॉट्स नहीं खेल सकते, क्योंकि आपके साथ शमीम हुसैन थे। वहाँ पे शमीम हुसैन ने भी एक रिवर्स स्विप मारने की कोशिश की थी, वहाँ पे भी उठ गया था। तो वहाँ पे खराब मैं कहूँगा अप्रोच, जब तक नूरुल हसन सुहान थे। अबरार को एक छक्का लगाया इस गले के ऊपर से। फिर कहने के स्पिनर्स मोहम्मद नसीम हो या सईम अयूब हो, सईम अयूब ने भी मौका बनाया, सईम अयूब ने भी वही विकेट चटकाया। किसका विकेट चटकाया? वहाँ पे नूरुल हसन सुहान का विकेट चटकाया। वहाँ पे लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे। तो वहाँ पे आप 5 विकेट्स गंवा चुके थे सिर्फ 63 रन पे। जकेर आने का थे कप्तान, कप्तान के आने के बाद लगता है कि आज कप्तान उस पारी को संभाल पाते हैं जो आज चाहिए कप्तानी पारी, लेकिन नहीं। सही में यूँ आते हैं वहाँ पे, कप्तान लंबा शॉट मारने जाते हैं, छक्का स्लॉग स्वीप मारने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कैच दे बैठते हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ पे ही अब मुकाबला फिर से वही फंसता हुआ दिखता है। तो वहाँ पे जकेर अली यानी मोहम्मद नवाज के ही हाथों कैच दे बैठते हैं। तो वैसा ही कुछ रहा आज बांग्लादेशी बल्लेबाज जो भारतीय टीम के खिलाफ जो गलती किया था वही को गलती दोहराया इस मैच में भी। वरना 136 रन उतना मुश्किल था नहीं अगर पार्टनरशिप उस बीच रहता। शमीम हुसैन ने कोशिश की थी आखिर में ले जाने की तंजीम सकीब के साथ मिलकर, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सेंसिबल बैटिंग दिखा। आखिरी 5-6 ओवर में बहुत सारे रन चाहिए थे, करीबन करीबन देखे तो वहीं पे 50-60 रन चाहिए थे। तो वहाँ पे मुश्किलात थे, लेकिन अबरार को एक छक्का लगाते उस ओवर में कहीं ना कहीं 10-12 रन आते हैं। तो उसमें लगता है कि आखिरी 5 ओवर में मुमकिन सा तो था लेकिन नामुमकिन था नहीं। लेकिन उसके बाद ही आप फिर से वही शाहिन शाह अफरीदी आते 17वां ओवर लेकर। वहाँ पे तो चौके तो लगाते हैं तंजीम सकीब कवर्स और मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन वहाँ पे शमीम हुसैन रिवर्स स्वीप मारने जाते हैं, स्लोअर डिलीवरी, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, स्लोअर गेंदबाज स्लो डिलीवरी करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, और वहाँ पे रिवर्स स्वीप मारने जाते हैं और कहीं ना कहीं शॉर्ट हार्ट में या बैकवर्ड पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे हुसैन तलात, और वही विकेट मैच पूरी तरीके से खाया गया। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे औपचारिकता ही था। हरी सब आते हैं 2 विकेट चटकाते हैं, किसका विकेट चटकाते हैं वहाँ पे अब तंजीम सकीब को यॉर्कर लेग डिलीवरी बोल्ड, फिर आते हैं एक चौका लगाते हैं आपके देखे तो वहाँ पे रिशाद तस्किन अहमद, फिर क्योंकि तस्किन अहमद को भी वही बोल्ड करते हुए नजर है। तो वहाँ पे बस था, लेकिन आखिरी ओवर में भी वैसे ही कुछ ट्विस्ट आ गया था। रिशाद हुसैन और कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर रहमान थे, कुछ चौके लगाए थे आखिरी ओवर में, वैसे ही था। 23 रन चाहिए थे, एक चौका जबरदस्त लगा डाउन द ग्राउंड, फिर एक छक्का लगा। 3 गेंदों में 18 रन चाहिए था, वहाँ पे एक छक्का लगाया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से। फिर आखिरी 2 गेंद में 2 चौका, 2 गेंद में 2 चौका छक्के चाहिए थे, वहाँ पे डॉट कर गया और आखिर में 9 विकेट के 124 रन के अब बनाए, जहाँ पे आप 11 रन से जीते पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं 3 विकेट 4 ओवर 17 रन देकर शाहिन शाह अफरीदी ने जो बल्लेबाजी में किया, जो गेंदबाजी में किया, तो कहीं ना कहीं शाहिन शाह अफरीदी एशिया कप में अच्छी खासी प्रभाव डालते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके अलावा हारिस साहब ने भी 3 विकेट चटके, लेकिन आखिर में थोड़ा बहुत रन उनके खिलाफ गए। बाकी मोहम्मद नवाज 3 ओवर 14 रन 1 विकेट 25 रन की केमियो पारी, तो उमदा किस्म की उस पारी ने कहीं ना कहीं आप 135 तक पहुंचे थे। मोहम्मद हारिस की वो 30 रन 31 रन, और कहने के अबरार अहमद ने अच्छी खासी गेंदबाजी की ठीक ठाक। वही शमीम हुसैन ने थोड़ा बहुत प्रहार किया था। उसके अलावा साइम अयूब 4 ओवर 16 रन 2 विकेट। साइम अयूब अब 4 डक्स बनाए या ना बनाए, लेकिन एशिया कप में गेंदबाजी जबरदस्त की, जितना भी गेंदबाजी का वहाँ पे विकेट चटकाते हुए नजर है, जहाँ पे आज भी चाहिए था वही कारनामा करके दिया था। यानी कि बीच के ओवर्स में एशिया कप में पाकिस्तान ने जैसे गेंदबाजी की वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण, और बांग्लादेश वहाँ पे चूक गए क्योंकि वो अप्रोच ही बहुत ही खराब था, और आखिर में जाकर पूरी तरीके से धराशयी होते हुए दिखाई दिए। और बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से नहीं, इस एशिया कप के फाइनल से ही बाहर हो चुका। लिटन दास का ना खेलना कहीं ना कहीं मैं कहूँगा यही बहुत ही बड़ी प्रभाव डाल गया। और जबकि पाकिस्तान ने ये जो कमबैक है, ये जो 136 रन के टारगेट को, छोटे से टोटल को डिफेंड किया है, वो कहीं ना कहीं फाइनल में जाने से पहले एक आत्मविश्वास बढ़ाएगा। और पहली बार यह हो रहा है 41 साल के इस एशिया कप की जाने का, एशिया कप शुरुआत होने से लेकर आज 2025 तक की बात के 41 साल हो चुके हैं एशिया कप का। तो पहली बार एशिया कप में भारत बना पाकिस्तान का फाइनल होने जा रहा है। इस साल तीसरी बार एनकाउंटर देखने को मिलेगा भारत और पाकिस्तान के बीच का। भारतीय टीम तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे जीत के साथ और एशिया कप जीत पाएंगे,
या पाकिस्तान इस मैच ने कहीं ना कहीं उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाया होगा, क्या तीसरी बार कुछ अलग ही अंदाज में कुछ अलग रणनीति के साथ उतर पाएंगे या नहीं, वो देखने लायक बात होगा। यानी कि फुल पैक्ड क्राउड रहेगा वहाँ पे, फुल पैक्ड एंटरटेनमेंट रहेगा, और कहीं ना कहीं कांटेदार मुकाबला, फाइनल जबरदस्त होने की आशंका है। लेकिन कल एक जबरदस्त मुकाबला है, भारत बनाम श्रीलंका, भले ही ये डेड रबर मुकाबला है, लेकिन भारत को वहां पर रिदम पकड़ना पड़ेगा। तो ज्यादा आप शफल नहीं करना चाहते, आप फाइनल में जिस टीम के साथ उठे वही टीम, वही प्लेइंग 11 के साथ कल का मुकाबला भी बेहतर खेलने की उम्मीद है। तो अभी के लिए इतना, कभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।